बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं ना कि दुनिया दो धारी तलवार की तरह है, कुछ भी कर लो ये खुश नहीं रहती। पहले पाई के ऊपर इतना ज़्यादा तनकीद इस बात पे किया जा रहा था कि जनाब ये सेकंड माइग्रेशन की तरफ नहीं आ रहे, ये लोगों को बोनस नहीं दे रहे। जो लोगों ने अपने फ्रेंड्स को साथ ज्वाइन करवाया है उनका बोनस नहीं दे रहे, उस पर सांप बने बैठे हुए हैं, उसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, उसके लिए एफर्ट नहीं लगा रहे। लोगों ने इतनी मेहनत करके लोगों को साथ ज्वाइन करवाया था, अब उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। लोगों का यहाँ पे टोकन फंसे बैठे हुए हैं, इनको परवाह नहीं है। आज आपको बताता हूँ कि पाई ने इसके लिए कितना बड़ा स्टेप लिया है, पाई इसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देने जा रहा है। ज़रा देखिएगा, ये पाई की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे कहते हैं पाई टोकनोमिक्स एंड सप्लाईज। इसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास मैक्सिमम 100 बिलियन टोकन होंगे, मतलब लाइफ टाइम फॉर एवर 100 बिलियन टोकन होंगे। और अगर आप अभी की प्राइस देखें तो अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 बिलियन है, 94 बिलियन अभी बाकी है। बट इस 94 की डिवीजन कैसे होगी ये भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जनाब आली 100 बिलियन टोकन होंगे टोटल, और 65 बिलियन टोकन होंगे कम्युनिटी के लिए, मेरे और आपके लिए 65 बिलियन। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाकी 35 बिलियन कहाँ पे गए। ये कहते हैं कि उसमें 10 बिलियन जो हैं वो फाउंडेशन के लिए रिजर्व रखे जाएंगे और 5 बिलियन जो हैं वो लिक्विडिटी पर्पज़ के लिए रखे जाएंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो कहते हैं कि पाई कुछ नहीं कर रहा, पाई क्या देगा, पाई तो सारा कुछ खुद संभाले बैठे हुए हैं, ये 5 बिलियन टोकन ज़रा सोचिए ये कहाँ पे जाएंगे। कभी किसी ने सोचा कि जब आप ट्रांजैक्शंस करेंगे छू करके ट्रांजैक्शन कैसे होगी। जब आप किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाएंगे, वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कैसे पाई के साथ काम करेगी। आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे, कोई सर्विसेज लेंगे, सब कुछ कैसे एक सेकंड में, बल्कि एक सेकंड से भी जल्दी कैसे होता जाएगा। इसलिए कि पाई ने इसके लिए स्पेशल बजट रखा हुआ है। अब एक और बात भी सुन लीजिए, बात ज़रा थोड़ी सी लंबी है बट आपको समझाना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि दुनिया के जितने भी एक्सचेंज हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जो भी पाई के साथ काम कर रहा है, क्या वो फ्री में कर रहा है? उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई लालच नहीं है, सबको होता है। आप ज़रा देखना ये 5% यूज़ कैसे होगा। छोटी सी पिक्चर आप देखना, ये 5% लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं। ये कहाँ पे यूज़ होगा? ये आपकी डी ऐप्स में यूज़ होगा, ये डी शॉप्स में यूज़ होगा, ये ट्रेडिंग में यूज़ होगा, ये बाकी सारे टोकन में यूज़ होगा। आपको क्या लगता है ये जो पाई इथेरियम के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, पाई इथेरियम में एक्सचेंज होगा, स्वैप होगा, फ्री में होगा। पाई एक्सचेंज पे जाता है, एक्सचेंज से ट्रांसफ़र होता है, आप जो भी कमांड देते हैं फ़ौरन से हो जाती है, तो ये सारा कुछ फ्री में होता है। कहाँ से सब कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं एक्सचेंजेस को? ये सारे जो आपस में एग्रीमेंट्स हो रहे हैं कहाँ से हो रहे हैं? अरे भैया इसके लिए स्पेशल बजट रखा जाता है। अब एक और मज़े की बात सुन लेना, आपको मज़ा आएगा बात सुन के। अब जो लोग बात करते हैं पाई की वैल्यू की, भाई पाई की वैल्यू तो 0.6 से ऊपर ही नहीं जा रही, 0.7 मैक्सिमम 1 तक चली जाएगी। 1 भी हमारे लिए ख्वाब हो गया है। अब ज़रा धीरे से सुनो, मैं और आप तो बेवकूफ़ हो सकते हैं, दुनिया की बड़ी कंपनीज तो बेवकूफ़ नहीं हो सकती। वो क्यों पाई को ले रही हैं? क्यों डेवलपर इस वक्त पाई के एड नेटवर्क में आके एप्लीकेशंस बना के दे रहे हैं? क्यों बड़ी बड़ी कंपनीज पाई के ब्राउज़र में आके वहाँ पे अपने आप को प्रमोट करवाना चाह रही हैं? आप पाई पागल तो नहीं है, पाई बेवकूफ़ तो नहीं है। वो कहता है कि जो भी प्रमोटर आएगा, जो उसने पेमेंट करनी है वो पाई में करेगा, और जो भी बंदा यहाँ पे डेवलपर आएगा उसने जो पेमेंट लेनी है वो भी उसने पाई में लेनी है। तो इससे आप खुद अंदाज़ा कर लें कि किस लेवल पे पाई की डेवलपमेंट हो रही है और किस लेवल पे इसकी यूटिलाइजेशन हो रही है। और थोड़ा सा इस इमेज से भी समझो कि यहाँ पे आप आते हैं, पाई स्पेंड करते हैं, आप पाई ट्रेड करते हैं, आपको नहीं पता कि सारा मैकेनिज़्म खुद ब खुद हो कैसे रहा है।
सारी ट्रांजैक्शन खुद ब खुद कैसे मैनेज हो रही हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनीज आपकी बात मान कैसे जाती हैं। आप एक काम से पायनियर्स हैं, बट आपके टास्क को प्रायोरिटी दी जाती है, सबसे पहले परफॉर्म किया जाता है, स्पीड को नेक्स्ट लेवल तक किया गया है। 1 सेकंड में मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन पूरी की जाती हैं। इस वक्त 10 से 12 मिलियन जो लोग हैं वो माइग्रेशन कर चुके हैं। 10 मिलियन को और ऐड किया जाएगा। पिछलों को भी मैनेज किया जा रहा है, अगलों को भी यहाँ पे एंटर किया जा रहा है। ये सब कुछ कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, एक्सपेंडिचर्स कहाँ से आ रहे हैं। आप फर्ज कर लो पाई की प्राइस 0.03 हो जाती है, बड़ी डाउन हो जाती है, 0.001 हो जाती है, तो जिन लोगों ने यहाँ पे पाई लिए हुए हैं अब वो यहाँ पे क्या करेंगे। कंपनियां बेवकूफ़ नहीं होती। 5 बिलियन जो रखे हुए हैं वो इसी पर्पज़ के लिए रखे हुए हैं कि अच्छी प्राइस पे आएंगे, अच्छी प्राइस पे सेल होंगे तो जनाब यहाँ पे फ़ायदा होगा। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि पाई ने इतना बड़ा बजट किस चीज़ के लिए रखा हुआ है। इतना बड़ा बजट सिर्फ इसी चीज़ के लिए रखा हुआ है कि उनका कोई भी यूज़र जब अपनी ट्रांजैक्शन करता है, कोई भी टास्क पूरा करता है तो उसको कोई दिक्कत ना हो। ये वो चीज़ें हैं जो यूज़र को नहीं पता। यूज़र सिर्फ प्राइस देखता है, बैक एंड पे कितना बड़ा काम चल रहा है, कितनी दुर्घटनाएं यहाँ पे पूरी हो रही हैं, कोई इसके बारे में बात नहीं करता। मुझे पूरा यकीन है कि अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा कि पाई ने 5 बिलियन टोकन यहाँ पे किस पर्पज़ के लिए रखे हुए हैं और इतना बड़ा सेक्रीफाइस क्यों किया जा रहा है। अभी तक इतना ही। कैसी लगी वीडियो, अपना फीडबैक जरूर देना। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।